श्री कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। आज मंगलवार 15 सितंबर 2020। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अधिक मास के बारे में बता दूं। अधिक मास क्या है, पुरुषोत्तम मास क्या है, जरा समझिए, विषय को समझिए। अधिक मास की महिमा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई है। जब पांडवों ने जुआ में सब कुछ हरा दिया, कौरवों ने पांडवों को घर से निकाल दिया, पांडव वन में रहने लगे, बेचारे दर दर की ठोकरें खाने लगे। उनका ध्यान करने के लिए भगवान कृष्ण एक बार वन में आए। अचानक पांडवों की देखरेख के लिए, उनका सूचना समाचार पाने के लिए, और मेरे पांडव कैसे हैं, उनसे मिलने के लिए भगवान जब पधारे तो पांडव सब हैरान हो गए। और जब कृष्ण को पता चला कि दुर्योधन ने ये सब किया है, हालांकि वे तो अंतर्यामी हैं ही, श्री कृष्ण अंतर्यामी है। आज का कोड वर्ड है श्री कृष्ण। भगवान अंतर्यामी तो है ही। तब भगवान को बहुत क्रोध आया दुर्योधन के ऊपर। तब अर्जुन ने समझाया, प्रभु आप हमारे साथ हैं, अब हमें किसी चीज की कमी नहीं है, प्रभु। उस वक्त कहते हैं जब पांडव वन में थे तो अधिक मास चल रहा था। तब अर्जुन ने भगवान से पूछा, ये अधिक मास क्या होता है? तब कृष्ण ने कहा कि जब ब्रह्मा जी ने सारे पंचांग बनाए, सारी तिथियां बनाई, तो कुछ ऐसी तिथियां बाहर आई जो बड़ी अशुभ थी, और ब्रह्मा जी ने उन अशुभ तिथियों को, जो पूरा साल होता है ना, साल पूरा, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार एक साल 360 दिन का होता है। अब देखो फर्क देखो, हमारा पूरा साल जो होता है 357 दिन, 356 दिन, 358 दिन ऐसे होता है, और अंग्रेजों का 365 दिन का साल होता है। हमारे 7-8 दिन कम ही होते हैं उनसे। ऐसे क्यों? हिंदू पंचांग धर्म के अनुसार देखोगे, अंग्रेजों में और हम में फर्क है। वे 365 दिन का साल गिनते हैं, हम 358-57 दिन का साल गिनते हैं। हमारे एक साल में 358-57 दिन होते हैं, 358 या 357। तो हमारे 8 दिन कम हो गए ना भैया, या कभी कभी 9 दिन भी कम हो जाते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है। तो हुआ ये प्रिय बंधुओं कि जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ऐसा, मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा क्यों 357 या 356 दिन का एक साल क्यों होता है? क्योंकि हर साल की जो मैली तिथियां हैं, अशुद्ध तिथियां हैं, ब्रह्मा जी ने वो अलग कर दी, और बाकी प्योर महीना 356 दिन का, 57 दिन का बचा हर साल। माफ करना, मैं फिर से समझा रहा हूं, मैं पूरे वर्ष की बात कर रहा हूं, पूरे अब साल की बात कर रहा हूं। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार भी 365 दिन होने चाहिए, पर क्योंकि हर साल ब्रह्मा जी ने 8-9 तिथियां अलग कर दी, साल की 8-9 तिथियां ऐसी जो अशुभ थी, और ऐसे 3 साल में जाके कहीं 27-28 दिन ऐसे निकले जो बड़े अशुभ थे। 3 साल की बात कर रहा हूं, हर पौने 3 साल। और वो ब्रह्मा जी ने फिर उन सारी तिथियों का एक महीना बनाया, 27-28 दिन का एक महीना बनाया ब्रह्मा जी ने। हर पौने 3 साल के बाद वो महीना आता है, और वो सारा महीना जो ब्रह्मा जी ने बनाया 27-28 दिन का, उसका नाम रखा मल मास, क्योंकि सारी 27-28 दिन जो तिथियां थी वो अशुभ है, वो मैली है, उसमें कोई अच्छा कर्म नहीं हो सकता। हाँ, उसमें कोई अच्छा कर्म नहीं हो सकता, न दुकान की ओपनिंग, न शादी, कुछ नहीं। शांति करके बैठो। ये अधिक मास जो अभी 18 सितंबर से शुरू होगा 16 अक्टूबर तक,
हम कोई चीज खरीद नहीं सकते हैं, ऐसा भी बताया गया है। और अब साल की अगर 8-9 तिथियां गड़बड़ वाली है, मैली है साल की, तो 3 साल की 27-28 तिथियां हो ही जाती है। तो उन सारी मैली तिथियों को ब्रह्मा जी ने अलग किया और उन मैली तिथियों का एक महीना बनाया जिसका नाम रखा मल मास, जो हर 3.25 साल के बाद होता है। उसको मल मास कहने लगे, अधिक मास भी कहने लगे, पर लोगों ने उसका बहिष्कार किया, निंदा की, पूरी मल मास की निंदा की। और लोग सोचते थे हाय 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 बुरा साल बुरा महीना आ गया, अब फिर ये बुरा महीना आने वाला है, अब ये बड़ा बुरा महीना है। इस बड़ी बड़ी निंदा हुई इस महीने की। हर 3.25 साल में संत ब्राह्मण साधु सब सोचते इस महीने का क्या करें, और असाधारण लोग राजा प्रजा सब सोचते कि अरे यार मल मास आ रहा है, अशुद्ध महीना है बड़ा। तब वो मल मास की जो देवी थी, हर महीने की एक देवी होती है, याद रखना, जो मल मास की देवी थी वो कृष्ण के पास गई। प्रभु मुझे हर जगह दुत्कारा जा रहा है, मेरे साथ नफरत की जा रही है, मैं आपके शरण में हूं, प्रभु मेरा मान बढ़ाइए। भगवान कृष्ण ने कहा अगर तुम मेरी शरण में आई हो तो मैं तुम्हारा जरूर मान बढ़ाऊंगा। आज से मैं एक काम करता हूं, लोग इसको मल मास से नहीं पुकारेंगे, लोग इसको मेरे नाम से जानेंगे। इसका नाम है पुरुषोत्तम मास। आज से मैंने नाम रखा क्योंकि कृष्ण का नाम पुरुषोत्तम है, तो पुरुषोत्तम मास इसका नाम पड़ेगा। और इस मास में जो भजन भक्ति कथा कीर्तन दान पुण्य करेंगे उसका फल 1000 गुना ज्यादा मिलेगा। जाओ देवी आप चिंता ना करो, और इस महीने में जो भजन, फिर कह रहा हूं, कथा कीर्तन और दान पुण्य करेंगे उसका फल उसको 1000 गुना मिलेगा। ये बात समझ देवता ऋषि मुनियों में फैल गई, तो सबों ने उस मल मास को छोड़कर पुरुषोत्तम मास बोलना शुरू किया। सबों ने इस महीने को रेस्पेक्ट देना शुरू की, सबों ने इसका मान किया, और लोग फिर भक्ति भजन करने लगे।